चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स। देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट टॉपिक की बात करें तो आपने देखा था किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, है ना। आज उसी टॉपिक के आगे हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फिट स्टोन ब्रिज। फिट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज का मतलब पुलिया। उन्होंने 4 रेसिस्टेंस लिया। कितना रेसिस्टेंस? 4 रेसिस्टेंस, और इस तरह से अरेंज कर दिया कि वो आपका जो सर्किट बना किस तरह से नज़र आने लगा, पुल की तरह नज़र आने लगा। इसीलिए इसका नाम क्या पकड़ दिया गया? ब्रिज, यानी कि फिट स्टोन का पुलिया, 4 रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट। क्लियर? समझिएगा, ये जो फिट स्टोन ब्रिज है ये आपका किरचॉफ्स का सेकेंड रूल के बेस पे आधारित है। समझ में आया? किरचॉफ्स का सेकेंड रूल पढ़े हैं ना आप, उस पे आधारित है। और इसका यूजेस होता है कि अगर आपके पास में 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 3 रेसिस्टेंस का वैल्यू पता है तो चौथा रेसिस्टेंस का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया? फिट स्टोन ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू को कैलकुलेट करना, मेजर करना ही इसका काम है। समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान से देखिएगा। इट इज एन अरेंजमेंट आर यूज टू मेजर द अननोन रेसिस्टेंस। इसका यूज कहाँ पे होता है? अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्लियर? डाउट है? आगे थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल को देखिएगा। इफ इट स्टेट दैट इफ P by Q इक्वल टू R by S देन नो करेंट विल फ्लो थ्रो गैल्वेनोमीटर। अगर आपका यहाँ जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है कौन कौन? P Q R S, P by Q इक्वल टू R by S हो जाए तो यहाँ से किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हुआ तो गैल्वेनोमीटर में क्या करंट रहेगी? तो Ig इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ Ig इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब समझते हैं इसको। नाम देते हैं, ये पॉइंट का नाम हम दे देते हैं A, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। क्लियर? ये आपका पोटेंशियल से कनेक्ट है, मतलब यहां से आपका कितना करंट निकल रहा है? I करंट निकल रहा है। ठीक? I करंट निकल रहा है तो ये I करंट पॉइंट A पे जाने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हो रहा है? P की ओर सपोज P की ओर I1 करंट गया तो R की ओर कितना करंट जाएगा? I माइनस I1 करंट। नहीं समझ में आया? डाउट है? आपके पास में टोटल करंट कितना? I, A पॉइंट तक I करंट है। अगर इधर कितना करंट गया? I1 करंट गया तो इधर कितना करंट बचा? I में I1 घटा दीजिएगा, उतना करंट बचेगा। बात समझ में आया? डाउट है? I1 करंट पॉइंट B तक जाके फिर 2 भाग में डिवाइड हो जा रहा है। दिखाई देता है? एक Q की ओर और एक G की ओर। समझ में आया? अगर यहां से G की ओर आने वाली करंट आपका क्या हो? Ig हो तो Q की ओर जाने वाली करंट क्या हो जाएगा? I1 माइनस Ig हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? डाउट है? अब ध्यान दीजिए। अब पॉइंट D में कौन सा करंट आ रहा है? I माइनस I1 करंट, और इधर से कौन करंट आ रहा है? Ig करंट। तो यहाँ पे टोटल करंट क्या हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस Ig, इतना करंट मिल जाएगा। बात समझ में आया? फिर ये करंट और ये करंट दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? C पे, और टोटल करंट आपका I बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आया? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करके दिखा दें? इधर से कितना करंट आ रहा है बोलिए? I1 माइनस Ig प्लस देंगे ना,
इधर से कितना करंट जा रहा है? I माइनस I1 प्लस IG। बोलो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में। कितना करंट? I करंट। हो गया? बन गया फिगर? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट किस तरह से फ्लो करेगी उसको भी ध्यान दीजिएगा कि करंट हमारा इसमें इस डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, इधर गया, इधर से इधर। क्या बात समझ में आया? ये क्लोज लूप का करंट किधर फ्लो हुआ? इस डायरेक्शन से इधर। तो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का ये टर्मिनल क्या है आपका? प्लस, ये वाला क्या है? माइनस। तो ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। यही तो सीखे हैं आप? नहीं समझ में आया? आया। हो गया? और इस रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका ये टर्मिनल क्या होगा? प्लस, और ये वाला माइनस। इसका ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। याद रखेंगे। आया समझ में ये डायग्राम? डाउट है? इसमें करंट फ्लो किधर से करेगी? इधर से इधर, और ये इधर से इधर। क्लियर? चलिए ध्यान देखिएगा इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज consist of 4 resistance P, Q, R and S। क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज में कितना रेसिस्टेंस कंटेन है? 4। कौन कौन? P, Q, R, S दिखाई देता है। P, Q, R, S, ये 4 रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या है? कंसिस्ट है। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। किस फॉर्म में अरेंज किया गया है? ब्रिज के फॉर्म पे। ब्रिज लिख ली? एक बार फिर से सुनेगी। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 रेसिस्टेंस हमको पता है तो चौथा रेसिस्टेंस का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S प्रूफ करना है। ठीक, अप्लाइंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इन क्लोज लूप। बोलो क्लोज लूप का नाम। A B D, A B D A, ये क्लोज लूप की बात की है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्लोज लूप की बात किए तब आपको क्या क्या मिलने वाला है बताइए थोड़ा सा। करंट हमारा इधर जा रहा है। करंट रेसिस्टेंस का कौन सा टर्मिनल पे एंट्री किया? प्लस पे किया। तो यहाँ पे क्या साइन देंगे? प्लस। समझ में आया? कौन सा करंट एंट्री किया? I1। वहाँ का रेसिस्टेंस P। बात समझ में आया? फिर हम इस क्लोज का बात करेंगे। फिर करंट हमारा ये गैल्वेनोमीटर में कहाँ पे एंट्री किया? प्लस में। तो क्या लिखेंगे? प्लस IG। बात समझ में आया? और ये करंट आप इधर से इधर घुमा, किधर घुसा? माइनस की ओर। क्या लिखेंगे? माइनस। कौन सा करंट घुसा यहाँ पे? I माइनस IG, रेसिस्टेंस R।
I1 नहीं, I माइनस I1 कौन सा रेसिस्टेंस में, R में, इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ यही तो कहता है। समझ में आया? डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन पढ़िए। इट स्टेट दैट इफ P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S, अगर ये सब क्या हो, बैलेंस में हो, देन नो करेंट विल फ्लो थ्रो गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब Ig इक्वल टू 0 है। बोलो देयरफॉर Ig इक्वल टू क्या जानते हैं आप, 0। अगर Ig इक्वल टू 0 हुआ तो बोलिए क्या मिलेगा आपको, I1P प्लस ये टोटली क्या हो गया 0। Ig का स्थान पे क्या लगाएंगे, 0 इंटू जी। समझ में आया? फिर माइनस, एक बार लिख ही देते हैं 0, फिर क्या है आपके पास में, माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। हो गया? और क्या हो जाएगा बोलिए, I1P, ये 0 का कोई मतलब नहीं, माइनस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। बात समझ में आया? और I1P माइनस में है, उधर लेकर जाएंगे तो प्लस, इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस I1 R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ये ऊपर वाला भाग को मिटा रहे हैं, ठीक। अगेन अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप। बोलिए दूसरा क्लोज लूप आपके पास में क्या है, DCBD है, D फिर C फिर B फिर D। हो गया? ध्यान से समझिएगा, D से कहाँ गया C, C से कहाँ गया B, B से कहाँ आया D। बोलिए यहाँ प्लस में इंटर कर रहा है या माइनस में, इस डायरेक्शन है ना ये, तो बोलिए प्लस क्या हो, I माइनस I1 प्लस IG, कौन सा रेसिस्टेंस में, S रेसिस्टेंस में है। आगे बढ़िए, माइनस माइनस में इंटर किया, क्या हुआ, I1 माइनस IG रेसिस्टेंस Q, फिर इधर घुसा किस में, प्लस में, कितना करंट घुसा, IG, किस में घुसा, G में, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, I माइनस I1 प्लस 0, IG का मतलब 0, फिर S माइनस, ध्यान देखिएगा ये IG तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा आपके पास में, I1 लिख ही देते हैं, I1 माइनस 0 Q प्लस 0 इंटू कैपिटल G इक्वल टू 0। बात समझ में आया क्या? बोलिए यहाँ पे मिला क्या, I माइनस I1 किसमें, S, फिर माइनस I1 Q, फिर ये तो टोटली 0 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? डाउट है? और I माइनस I1 S हो गया, ये माइनस में है ना, उधर लेके जाएंगे तो प्लस I1 Q। डाउट है अभी भी? क्या इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, I1 Q इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया? चलिए
डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे? बोलो, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है आपके पास में? I1 P बाई I1 Q इज इक्वल टू I माइनस I1 क्या है आपके पास में? R बाई I माइनस I1 S। I1 से I1 कैंसल, यहाँ से ये कैंसल, क्या बचा आपके पास में? P बाई Q इक्वल टू R बाई S। प्रूव्ड। क्वेश्चन डालिएगा, 1 नंबर के लिए पूछता है क्वेश्चन, है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस X इन गिवन फिगर। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस X इन गिवन फिगर। ये है क्या? X ओम, तो कितना ओम का रेसिस्टेंस? व्हीटस्टोन ब्रिज का डेफिनेशन क्या लिखे थे हम लोग? क्या है इसका यूज? कहां पे होता है? अननोन रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो कीजिए। आया आंसर? फिगरें बनते हैं। किसका आंसर आया? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से क्वेश्चन लिख देगा और ये फिगर दे देगा और 4 आंसर रहेगा। 8 आ गया, 8 ओम। क्या उधर मिला? चलिए ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट, अब जानते हैं P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। नहीं जानते हैं? बोलो, P का वैल्यू क्या है? 3, Q का वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू R का वैल्यू 6 बाई S का वैल्यू X। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? 3x इक्वल टू, बोलिए 24, तो x इक्वल टू 24 बाई 3, तो x इक्वल टू 8। क्या मिला यहाँ पे? 8 ओम। देखो इस तरह से कैलकुलेट होता है।
पोटेंशियोमीटर। चलिए, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which are used to measure potential difference accurately। क्या लिखेंगे? accurately, accurate। यही वर्ड को ध्यान देना, एक्यूरेट को, नहीं तो वोल्टमीटर का भी डेफिनेशन यही होने वाला है। समझ में आ गया? वोल्टमीटर का भी यूजेस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। लेकिन और इसका क्या है? इसका काम क्या है? इसका भी काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, लेकिन इक्वरेक्टली, इक्वरेट एकदम जो है वही। अगर इसी को हटा देते हैं तो ये वोल्टमीटर बन जाएगा, एक्यूरेट जोड़ देते हैं तो ये पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस बन जाता है। ये छोटी छोटी बात आप याद रखेंगे, ठीक? अब ये प्रैक्टिकल किए हैं क्या पोटेंशियोमीटर? नहीं किए हैं, करेंगे आप, ठीक? चलिए, इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत को लिखिएगा। इट इज बेस्ड ऑन, हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दी वायर। पोटेंशियल कहाँ पे ड्रॉप होगा आपका? वायर पे। जैसे मान के चलो कि कोई तार है, ठीक? क्या है आपका? तार है। उस तार को क्या आप बैटरी से जोड़ दिए तो टोटल पोटेंशियल कहाँ पे गिर जाएगा आपका? तार में, पूरा तार पे होगा। वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस। क्या उस वायर में रेसिस्टेंस आपका अलग अलग होगा सभी जगह? सभी जगह क्या होगा? यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। लेकिन हम जानते हैं जैसे हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। पढ़े हैं आप लो रेसिस्टेंस में, है कि नहीं है? हम इसको क्लियर करेंगे जब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है? पहले इसका मैथमेटिकल को समझिए आप। चलिए, देयरफॉर भी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, हो गया? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर है। इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर? बट R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये भी जानते हैं लॉ ऑफ रेसिस्टेंस में। कल ही कब पढ़े हैं पता नहीं, आज स्कूल में पढ़े हैं, हाँ, कल केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, है? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हम R का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं? क्यों? आपके पास में R है ना, तो बोलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा? V इक्वल टू आई तो है, फिर R, R की जगह में क्या लिखने वाले हैं? रो इंटू L बाई ए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे I क्या है आपका? करेंट। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? एरिया। अगर हमारा करंट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, और उसका जो यूनिफॉर्म एरिया है वो भी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो क्या मिलेगा आपको? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
L फिर से मिलेगा। ये तो कांस्टेंट है ही है, ये तो कांस्टेंट है ही। नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा इसको। एज क्या क्या हमारे पास में है? कांस्टेंट करंट। ये करंट को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। एज कांस्टेंट करंट यानी कि I। क्या हो गया? डाउट है? सुंदरी को बोल रहे हैं। क्या लिखे हम? एज कांस्टेंट करंट यानी कि I फ्लो थ्रू दी वायर, फ्लो थ्रू दी वायर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया A। देयरफॉर अब क्या हुआ? Q, A और I आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कौन कौन? I, Q और A। अगर ये कांस्टेंट हुआ तो आपको क्या मिलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L। देखिए यही चीज यहां पे लिख दिया गया है। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. थोड़ी सी। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। Yes, sir. क्या लगाएंगे? इक्वल टू, साथ में क्या डालेंगे? कांस्टेंट, फिर आपके पास में क्या है? L। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. के यहां पे क्या है? Constant. इस कांस्टेंट को किसके नाम से जानेंगे? बताओ, हम तो सब चीज बता चुके हैं। यहां पे ये के क्या है आपका? पोटेंशियल। कब मानते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट? जब वहां कोई लेंथ से रिलेटेड बातें होती है तब। क्या बताए थे ये चीज? Yes, sir. एल है यहां? Yes, sir. नहीं, एल क्या है? Length. लेंथ। जब लेंथ के साथ में के रहता है तो वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट को दिखाता है। बात समझ में आया? हम बता चुके हैं ये चीज। नहीं समझ में आया? आया. क्या आप यहां से के को बाहर निकाल सकते हैं? Yes, sir. के को बाहर निकालेंगे तो V by L. यही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। याद कराएं आपको हम? चलिए थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। E इक्वल टू क्या पढ़े थे? भी क्या था? भी लिख सकते हैं। X क्या था? यानी कि लेंथ। V बाई एक्स यानी कि पोटेंशियल बाई लेंथ। क्या दिखाया ये? पोटेंशियल बाई लेंथ। नहीं समझ में आया? आया। डाउट है? No, sir. चलिए अगर यहां पे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा इसका डेफिनेशन? के आपका क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिए इस डेफिनेशन क्या कहता है उसको। इट इज डिफाइंड एज, इसी को हम बोल रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल। भी का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। भी का मतलब पोटेंशियल, बाई का मतलब पर, एल का मतलब यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बात समझ में आया? पर का मतलब समझ में आता है ना? बाई। क्या लिखेंगे हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो? इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल
पर यूनिट लेंथ। किसका? कंडक्टर। कंडक्टर का ही तो लंबाई है। हो गया? डाउट है? पोटेंशियल ग्रेडियंट कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट कैसे होता है? क्या हम इसको शॉर्ट कर दें जो आपका बुक में दिया गया है? हाँ, कर दें शॉर्ट? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। बेसिकली पोटेंशियोमीटर पे आपका क्या होता है? 4 वायर होती है। क्या होती है? 4 वायर होती है। हर एक वायर का लंबाई आपका 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर होता है। समझ में आया? कितना वायर होती है? 4 वायर। इस तरह से क्या होता है? 4 वायर होता है। और इसका लंबाई कितना? 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर होता है। चारों वायर को कॉपर स्ट्रिप के साथ में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है इस तरह से। क्या बात समझ में आया? अब ये एक ही वायर हो गया? नहीं हुआ? एक वायर लंबा हो गया ना। एक 4 वायर को यहां से हमने किससे जोड़ दिया? कॉपर स्ट्रिप से। तो अगर हम यहां से करंट सप्लाई करते हैं तो ये करंट हमारा इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा। तो क्या हम इस टर्मिनल को ए मान लेते हैं, इस टर्मिनल को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अगर इसको हम पकड़ के लंबा कर दें तो इस टर्मिनल ए और उधर का टर्मिनल बी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि पोटेंशियोमीटर में कितना वायर हमारा कंस्टिट्यूट होता है? 4। और हर का लंबाई कितना? 100 सेंटीमीटर। इसका लंबाई क्या हम 1 मीटर लिख दें? चलेगा क्या? ये वाला आपका क्या है? कॉपर स्ट्रिप। स्ट्रिप कहते हैं इसको। तांबे के एक क्या बोलते हैं, चद्दर जैसा रहता है ना, उससे ये तार को जोड़ा हुआ रहता है। हो गया? अब ये चीज ध्यान देंगे। हो गया? चलिए इसका कंस्ट्रक्शन में आइए। यहां पे हम लगाते हैं ड्राइविंग सेल। क्या लगाते हैं? ड्राइविंग सेल। जब आप पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे आपका 2 सेल यूज होती है। एक सेल को हम क्या करते हैं? ड्राइविंग सेल। इसी से करंट आपका फ्लो होगा। समझ में आ गया? क्या होगा? इसी से आपका करंट फ्लो होगा। ये वाला सेल को आप ड्राइविंग सेल बोलेंगे। इसके बगल पे आपका क्या लगा रहेगा? एक एमीटर लगा हुआ। क्या लगा हुआ रहेगा? एमीटर। एमीटर से मेजर किसको करते हैं हम लोग? करंट को। पढ़े हैं हम लोग। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। एम का पूरा नाम एम्पियर मीटर। क्लियर? और इसका आगे साथ में लगा रहेगा आपका रेहोस्टेट। क्या लगा हुआ रहेगा? रेहोस्टेट। R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? रेहोस्टेट लगा हुआ रहेगा। देखिए ये पॉइंट आपको दिखाई दिया। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है? बी। ए और बी हम एक ही तार बना दिए हैं। कंफ्यूज नहीं होना। क्या बात समझ में आया कि डाउट है? ये तार को आप लंबा करेंगे तो इसी तरह से बनेगा, लंबा कर सकते हैं आप। पहचान में आता है ये ए है और ये बी है, मतलब ये 4 मीटर है। ये समझो, हमने एक ही में दिखा दिया। क्या बात समझ में आया? चलिए क्लियर।
अब इसका ये टर्मिनल को हम एक और बैटरी से जोड़ते हैं। समझ में आया? किससे जोड़ते हैं? और बैटरी से। इस बैटरी में हम फिट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक, क्या फिट कर देते हैं? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर से हम एक लगाते हैं जिसको हम लोग जोकी कहते हैं। जोकी। ध्यान से समझिएगा मेरा बात। ये कौन सा सेल है आपका? ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल, यही सेल का सबसे बड़ा काम है। क्या बात समझ में आया? ये सेल से पूरा सर्किट पे आपका करंट सप्लाई होगा। सिर्फ ये सेल का काम है पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। क्या बात समझ में आया? आपने पढ़ा है ना कि जब किसी कंडक्टर पे करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर पे क्या क्रिएट होता है? रेसिस्टेंस क्रिएट होता है। बात समझ में आया? तो ये आपका क्या है? कंडक्टर ही तो है। वायर है मतलब क्या है? कंडक्टर है। बात समझ में आया? तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है? आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है तो क्या इस तार के अंदर पे रेसिस्टेंस है कि नहीं है? तो वही रेसिस्टेंस को हमको क्या करना है? मेजर करना है। क्या बात समझ में आया? अब इसको मेजर कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? जोकी। अब ध्यान से देखिएगा, एक पेन जैसा रहेगा। जैसे रहेगा? पेन जैसा। यहाँ तार से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को क्या करते हैं हम लोग? जोकी कहते हैं। अब उस जोकी को क्या करते हैं? इस तार में यहाँ पे लगाते हैं। एंड में लगाएंगे मतलब इसका स्टार्टिंग में, और उसको रगड़ते रगड़ते हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। किसको? जोकी को। यही जोकी है, पेन जैसा रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे हमको भी बुलाएगी मैडम, वो नहीं सकती है इसलिए बताने के लिए। ठीक, तो देखिएगा एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको जहां पे आपका ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद कर देगा। क्या बात समझ में आया? चलिए समझाते हैं थोड़ा सा। गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में आपका घड़ी जैसा रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या रहेगा? एक आपका नीडल्स रहेगा। ये रहेगा आपका 0, इस डायरेक्शन में माइनस और इस डायरेक्शन से प्लस। मतलब इधर आपका नीडल गया तो प्लस को दिखाएगा, इधर आया तो माइनस को। माइनस पोटेंशियल, इधर गया तो प्लस पोटेंशियल। और 0 में नीडल्स है मतलब न्यूट्रल। क्या बात समझ में आया? तो आप जब भी इस जोकी को इस तार के ऊपर पे इस तरह से क्या करेंगे? रगड़ते जाएंगे। समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, हो सके फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ का नीडल्स, ये गैल्वेनोमीटर का नीडल माइनस की ओर दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप जैसे इसको आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे इस तरह से, समझ में आया? तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इसका नीडल्स कहाँ पे खड़ा हो जाएगा? 0 पे खड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये प्लस की ओर जाएगा। आप मेजर कर रहे हैं ना रेसिस्टेंस, मतलब इधर रेसिस्टेंस क्या है? माइनस, और इधर रेसिस्टेंस प्लस में। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट मिलेगा आपको जहाँ पे आपका रेसिस्टेंस क्या होगा? मतलब 0 के बराबर ये डिफ्लेक्शन करेगा। उस पॉइंट को आपको क्या करना है? रीड कर लेना है। क्या बात समझ में आया? उस पॉइंट को क्या करना है? रीड करना है। सपोज दैट हमने जोकी को यहाँ से रगड़ते रगड़ते इस पॉइंट पे लाया। इस पॉइंट पे हमको गैल्वेनोमीटर क्या शो किया? 0 शो किया, यानी कि न्यूट्रल शो किया। तो उस पॉइंट से लेकर जहाँ से आपने घसकाना शुरू किए थे, जिस पॉइंट पे क्या मिला? 0 मिला, उस दूरी को आप क्या मान लेंगे? L मान लेंगे। यही L आपका पोटेंशियल पे वेरी करेगा, इधर से कोई मतलब नहीं। क्या बात समझ में आया? जहां पे आपका गैल्वेनोमीटर क्या शो किया? 0 शो किया, और जहां से आपने शुरू किया था उसका दूरी को क्या मान लेंगे? L मानेंगे। वही होगा आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L। इधर का L का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? यही L है आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L। बात समझ में आया कि इसी में आप क्या करेंगे? दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो आपका क्या बढ़ते जाएगा? पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। इधर करते जाएंगे तो करंट मतलब पोटेंशियल घटते जाएगा। क्या बात समझ में आया? चलिए ये फिगर आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम पता चला ना आपको? इसका नाम जोकी। ये रेहोस्टेट। रेहोस्टेट इसलिए लगाते हैं कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें क्या कनेक्ट होती है? सेल कनेक्ट होती है।
तो सेल कनेक्ट होती है तो उसमें से क्या निकलते रहता है, कंटिन्यूअस करंट। तो कुछ समय के बाद में वो करंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उस करंट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं, रेहोस्टेट डाल देते हैं। रेहोस्टेट का काम क्या है कि अगर वो फर्स्ट टाइम से यहाँ से 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है तो जब तक आपका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो जाता यहाँ से 5 एम्पियर का करंट ही निकलेगा, ना कि वो 5 एम्पियर 3 एम्पियर में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि रेहोस्टेट का काम होता है करंट को कांस्टेंट रखना। बात समझ में आया? Yes, sir. चलिए, ये फिगर बन गया आपके पास में। क्या हम इसके बारे में 2 लाइन लिख दें? Yes, sir. चलिए लिखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कितना वायर, 4 वायर। सर आप 4 वायर लिखा रहे हैं, यहाँ तो एक ही वायर दिखाई दे रहा है, ऐसा बात तो नहीं है ना? यहाँ पे देखो हम बना ही दिए हैं, ना बोलो इसलिए, ठीक। 4 वायर, ईच ऑफ लेंथ कितना, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, आपको जो पसंद है आप लिख लीजिए। हैविंग यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस, सब में क्या है आपका, इक्वल रेसिस्टेंस है, यूनिफॉर्म रेसिस्टेंस है, कहीं पर भी कम ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एक ही चीज, एक ही मटेरियल का बना हुआ है। द रेसिस्टेंस, दे आर जॉइंट end to end by copper strip। यही किए हैं हम। Yes, sir. इंड टू इंड किससे जोड़े हुए हैं, कॉपर स्ट्रिप से जोड़े हुए हैं। ए एंड बी कॉपर स्ट्रिप के आगे लिख दीजिएगा ए एंड बी, मतलब ए और बी को क्या जोड़े हैं आप, Yes, sir. देखिए ए से जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंचा दिए, बी। क्लियर? थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। ए बैटरी ये वाला क्या है आपका, बैटरी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ड्राइविंग सेल के नाम से। रेहोस्टेट आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ये आपको फिगर में दिख रहा है। फ्रॉम द टर्मिनल ए, यहां से बात कर रहे हैं, फ्रॉम द टर्मिनल ए, आप कहां से चेक शुरू किए थे, यहीं से, जोकी को यहीं पे रखे थे ना, फिर इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते आगे की ओर ले गए, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, न्यूट्रल पॉइंट, और यही दूरी को क्या मान लिए, एल, उसी को लिख रहे हैं। फ्रॉम द टर्मिनल ए गैल्वेनोमीटर along with jockey is connected with slide over वायर। कहां पे आप जॉकी को स्लाइड किए थे, कहां पे, तार के ऊपर, लिखे तो हैं अभी, ओवर वायर। बात समझ में आया? ये जॉकी है आपका, यही जॉकी को यहां से आप इस तरह से रगड़ते हुए स्लाइड करते हुए आगे की ओर लेके गए, तो आपको एक पॉइंट मिला, न्यूट्रल पॉइंट। यही दूरी आपका एल कहलाया, और यही एल आपका किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आया? तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर, जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, इक्विरेक्टली मेजर करते हैं। बात समझ में आया? Yes, sir. चलिए आगे समझ में, ये Yes, sir. डाउट है, किसी को पूछना है? सीधे आप याद रखेंगे
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी L, यानी कि V इक्वल टू के एल। V इक्वल टू के एल। के यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्लियर? Yes, sir. टू कंपेयर द ईएमएफ, ईएमएफ को कंपेयर करेंगे ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। दो सेल यूज होंगे यहां पे। पहले वाला में कितना सेल था? केवल एक ही सेल था। वो ड्राइविंग सेल को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। पहले इसका डायग्राम तो सेम टू सेम बनेगा आपका, जानते हैं आप। ये आपका ड्राइविंग सेल के आगे क्या लगाएंगे? एमीटर। एमीटर का आगे क्या लगाएंगे? रेहोस्टेट, है ना? इस तरह से ये आपका दो टर्मिनल ए और बी, जिसमें आपका 4 वायर कंसिस्ट होता है। क्या बात समझ में आया? और यहां पे लगाएंगे हम 2 बैटरी। कितना बैटरी लगाएंगे? 2 बैटरी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 2 बैटरी है आपके पास में। एक बैटरी का ईएमएफ को हम E1 मान लेते हैं, दूसरा का को E2 मान लेते हैं। इस बैटरी का ईएमएफ को क्या मान लिए? E1। इस बैटरी का ईएमएफ को क्या मान लिए? E2। ये तो आपका ड्राइविंग सेल है। ये क्या है आपका? ड्राइविंग सेल। हो गया? यहां पे हम एक कॉमन स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉमन स्विच। और इस कॉमन स्विच से हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं G को। ध्यान से समझिएगा। ठीक, इस की का नाम दे देते हैं 1, इस की का नाम दे देते हैं 2, इस की का नाम दे देते हैं 3। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए इधर, बाद में फिर लिखते रहिएगा। जब आपने 1 और 3 को कनेक्ट किया, किसको 1 और 3 को कनेक्ट किया, तो इस गैल्वेनोमीटर में किसका ईएमएफ जाएगा? E1 का। ध्यान दीजिए, 1 और 3 को आप कनेक्ट करेंगे तो किसका ईएमएफ दौड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर में? E1 का। अब इसका करंट आया, तो यहां से हम क्या करेंगे? एक जॉकी है हमारे पास, उस जॉकी को क्या करेंगे? इस वायर के ऊपर पे स्लाइड करना शुरू करेंगे। क्या बात समझ में आया? जब हम स्लाइड करेंगे तो हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, यानी कि 0 होगा। उस पॉइंट को हम नोट करते हैं। चलो कि ये पॉइंट पे हमको वो 0 मिल गया। ठीक, किसका? E1 के लिए। जो यहां पे मिला इसको हम क्या मान लेते हैं? J। क्या बात समझ में आया? अब हमने कहां से शुरू किया था इसको स्लाइड करना? A से। और हमको इस J पॉइंट पे इसका न्यूट्रल पॉइंट मिला। किसका? E1 का। तो इस दूरी को आप क्या मान लेंगे? L1 मान लीजिए। क्या मान लेते हैं? L1 मान लेते हैं। बात समझ में आया? अब 1 और 3 की को हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। और पुनः दूसरा और तीसरा की को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे हम दूसरा और तीसरा की को जोड़ें तो इसमें जो ईएमएफ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, वो किसका? E2 का। क्या बात समझ में आया? E2 का होगा। अब हमको फिर से गैल्वेनोमीटर में क्या करना है? एक न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है E2 के लिए। तो हम फिर से क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर से इस वायर के ऊपर में जॉकी को स्लाइड करना शुरू करते हैं। बात समझ में आया? जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट पे आपको इसका भी न्यूट्रल पॉइंट मिले, पहले भी मिल सकता है या उसका आगे भी मिल सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट पे नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आया? तो चलिए, जब हम
2 और 3 को कनेक्ट किए और इस वायर पे स्लाइड करना शुरू किए, तो इस पॉइंट पे हमको E2 के लिए इसका न्यूट्रल पॉइंट मिला। तो यहाँ पे जो जोकी मिला उसको हम क्या मान लेते हैं, J डैश। आपने इसको स्लाइड कहाँ से शुरू किया था, A से, और आपको कहाँ पर मिला, J डैश। मतलब ये हुआ कि A से लेकर J डैश का जो दूरी है उसको आप क्या मान लेंगे, L2 मान लेंगे। क्लियर? यहां पे RH भी लिखना नहीं भूलेंगे, यानी कि रोहस्टेट। इसका काम आप जानते हैं, क्या काम है उसका, डाउट है? दोनों का जो कि आपको मिल गया, न्यूट्रल पॉइंट मिला दोनों EMF का। अब टॉपिक को ध्यान से देखिए, टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल। आपके पास में 2 सेल है, E1 और E2, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, पोटेंशियोमीटर पे यूज कर रहे हैं। क्लियर? लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। द सर्किट डायग्राम फॉर द comparison of EMF of 2 cell is shown in figure। ये हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिगर में दिखाई दे रहा है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, इसी के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, जो दिख रहा है उसी को लिख रहे हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। लेट ए वायर AB, यहां पे आपको AB दिखाई देता है, वायर इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये किसका वायर है, पोटेंशियोमीटर का वायर है। कौन, A और B। From the terminal A, यानी कि ये टर्मिनल का बात कर रहा है। From the terminal A, there are connected 2 cells। यहां पे कितना सेल कनेक्ट है, 2 सेल दिखाई देता है। टर्मिनल A पे कितना सेल कनेक्ट है, 2 सेल है। 2 सेल having EMF E1 एंड E2 दिखाई देता है आपको फिगर में। which give null NULL। नल का मतलब जीरो, ब्रैकेट्स में आप लिख लीजिए। which give null पॉइंट, क्या ये नल पॉइंट दिया, 0 पॉइंट दिया कि नहीं दिया, दिया। कहां पर दिया, एक दिया L1 पे और एक दिया L2 पे। यही तो हम बताए थे कि ये क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब 0। E1 कहां पे हुआ 0, L1 दूरी पे। E2 कहां पे 0 शो किया, L2 दूरी पे। वही पॉइंट को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या लिखे, एक बार फिर से बोलिएगा। which give null point at distance L1 एंड L2। क्या बात समझ में आया, L1 एंड L2 respectively when connected to the circuit। जब हम इसको कहां से कनेक्ट किए, सर्किट से। क्या यहां पे जितनी बातें आप लिखे उसके बारे में समझ में आया, नहीं समझ में आया? आपने क्या लिखा उसको ध्यान से देखिएगा कि जो सर्किट हमने बनाया किसका, कंपेयर द EMF टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, वो आपको फिगर में दिखाई देता है। ये आपने लिखा सोन इन फिगर। फिर नीचे क्या लिखे आपने, इट कंसिस्ट, क्या लिखे, लेट ना, क्या लिखे, ले वायर AB इज लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। A और B आपको वायर दिखाई दे रहा है,
ये किसका लेंथ है? पोटेंशियोमीटर का लेंथ है। क्लियर? और ये लिखे टर्मिनल ए से हमारा दो सेल क्या है? कनेक्टेड है, जिसका ईएमएफ कितना है? E1 और E2 है। बात समझ में आया? व्हिच गिव नल पॉइंट, दोनों क्या दे रहा है हमको? 0 पॉइंट दे रहा है। कहाँ कहाँ पे दे रहा है? E1 L1 दूरी पे दे रहा है और E2 L2 दूरी पे दे रहा है। यही चीज लिख दिया गया है। क्या बात समझ में आया? चलिए, वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा इसको। अब जानते हैं V इक्वल टू KL। क्या बात समझ में आया? V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल। लेकिन हम यहाँ पे पोटेंशियल की जगह में क्या लिए हैं? EMF। आप जानते हैं ये चीज, पोटेंशियल या EMF। क्या V के जगह पे आप E1 लिख सकते हैं? इक्वल टू K, तो K रहेगा। E1 का डिस्टेंस L के जगह में क्या लिखेंगे? L1। नहीं समझ में आया? आया। क्लियर? लगाइए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर E2, K तो K ही रहेगा, L के जगह में क्या लिखेंगे? L2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या डाउट है? डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे? सेकेंड से। तो बोलिए क्या मिलने वाला है? E1 बाई E2 इक्वल टू KL1 बाई KL2। K से K कैंसल, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। क्या आपका एनसीईआरटी बुक में ये निकाल दिया गया है? यहां पे झट से क्वेश्चन लिखिएगा। इन ए पोटेंशियोमीटर ए सेल ऑफ EMF 1. पहले गिवन दैट में आइए। क्या क्वेश्चन समझ में आया है आप लोगों को? हाँ, समझिए। पोटेंशियोमीटर में क्या हुआ? एक सेल है जिसका EMF पावर कितना? 1.5 वोल्ट, जो 30 सेंटीमीटर दूरी पे क्या दिया आपको? बैलेंस पॉइंट दिया, यानी कि नल। ठीक। अनदर बैटरी क्या दिया? न्यू बैलेंस दिया, जिस कितना दूरी पे? 60 सेंटीमीटर पे। तो उस बैटरी का EMF कितना होगा, ये बोला। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट पहले आप समझिएगा। यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट। L1 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, L2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो E2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपके पास में फॉर्मूला है? हाँ, 3.0 वोल्ट हो गया आंसर। और छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा। द EMF ऑफ ए सेल, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां पर भी गिवन दैट चलिए ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट E1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E2 इक्वल टू 2 वोल्ट है क्या? L1 इक्वल टू 0.4 मीटर, L2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 मीटर। नहीं समझ में आया? आया।
तो जानते हैं आप, बोलिए E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2, यही होता है फॉर्मूला। E1 को बाहर करेंगे तो E1 इक्वल टू E2 इंटू 1 बाई L2, बोलो 2 इंटू 0.4 ना बाई 0.5, ये पॉइंट से पॉइंट गया, 4 2 जा 8 बाई 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 0.6 वोल्ट। देखिए तो ये था हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक। क्लियर? तो यहीं पे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, समाप्त होती है। नेक्स्ट जब हमारा फिजिक्स क्लास स्टार्ट होगा हम एक नया चैप्टर की ओर चलेंगे। क्लियर? चलिए फिजिक्स को यहीं पे आज के लिए विराम देते हैं।